क्या आप जानते हैं कि इंसान अपने वर्ड्स और बिहेवियर के जरिए आपको बिना पता चले आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, मतलब जेस्चर, टोन और बॉडी लैंग्वेज आपको इन्फ्लुएंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप हर दिन 20 से ज्यादा मैनिपुलेशन अटेम्प्ट फेस करते हो, चाहे वो मार्केटिंग एड्स हो, सोशल मीडिया हो या आपके पर्सनल रिलेशन हो। गाइस, डार्क साइकोलॉजी का यूज करके आप किसी के भी बिलीव या थॉट को चेंज करने के लिए मजबूर कर सकते हो और ये बात सामने वाले को पता तक नहीं चलेगी। और इसीलिए आपको डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत पड़े तो आप मैनिपुलेट कर पाओ और खुद को भी मैनिपुलेट होने से बचा पाओ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डार्क साइकोलॉजी का असली मतलब, कैसे ये टेक्निक्स काम करती हैं और हमें कंट्रोल करती हैं, और सबसे जरूरी कैसे हम डार्क साइकोलॉजी के मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं एंड सोल्यूशन भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डार्क साइकोलॉजी एक मेंटल वॉरफेयर का तरीका है। इसमें आपके इमोशन, फियर्स और वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर आपके ही डिसीजन को ट्विस्ट किया जा सकता है। थोड़ा टेक्निकल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज्ड टूल्स हैं उसमें से पहला है गैस लाइटिंग, यानी आपको आपकी रियलिटी पर डाउट कराना। दूसरा है मिररिंग, आपके बिहेवियर को कॉपी करके आपका ट्रस्ट जीतना। और तीसरा है परसुएशन, यानी आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बाईपास करके आपको अपने साइड में कर लेना। आप खुद सोचो, कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई सेल्स पर्सन आपके पास आता है और आप उस चीज को चाहते नहीं थे, फिर भी आप उसे खरीद लेते हो और घर लाने के बाद आप सोचते हो कि भाई एक्चुअली में तो इसकी जरूरत थी नहीं, ये पैसे वेस्ट गए। यही है डार्क साइकोलॉजी का सटल इम्पैक्ट। गाइस, ये टेक्निक्स अगर आप सीख गए ना तो आप मैनिपुलेट होने से बच भी सकते हो और जरूरत पड़ने पे किसी को मैनिपुलेट कर भी सकते हो। पहले इसका गलत इस्तेमाल मत करना। बट पहली टेक्निक है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सामने वाले को मजबूर करते हो ये सोचने पे कि जो वो सोच रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर कम्युनिकेट करते वक्त आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो, जैसे आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, आपको तो ये वैसे भी याद नहीं होगा। अब ऐसे वक्त जब भी आप सामने वाले के पास बोलते हो तो वो अपने इंस्टिंक्ट पर डाउट करने लगता है और धीरे धीरे सेल्फ डाउट करके वो आपके कंट्रोल में आने लगता है। दूसरा है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले के जेस्चर, सामने वाले के टोन या सामने वाले के स्टाइल को पूरे तरीके से कॉपी करना और मिमिक करना। जब भी आप किसी के सामने बैठे हो और एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का पार्ट हो तो सामने वाले की कॉपी करो। वो किस तरीके से अपने जेस्चर्स यूज कर रहा है, वो किस तरीके से स्टाइलिंग करके आया है, इससे सामने वाले को आप अपने जैसे लगोगे। और जब भी कोई सेम वाइब का लगता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम उसकी बात पर अग्री करेंगे। इस चीज का यूज बहुत सारे अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े डीलिंग्स के वक्त यूज करते हैं। तीसरा है फ्लैटरी एंड ओवर परसुएशन। जब हम किसी के सामने बटरिंग करके उसको बहुत अच्छे तरीके से अपना बना लेते हैं, बट बटरिंग भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को पता चल जाए। बेसिकली आपको उसको ऑब्जर्व करना है और उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज फाइंड आउट करके बतानी है कि सामने वाले का दिमाग घूम जाए कि वाह, ये कितना अच्छा ऑब्जर्वर है और इसने मेरी कितनी अच्छे तरीके से तारीफ की है, कितने डिटेल्ड तरीके से तारीफ की है। क्योंकि जब भी आप एक आध लाइन बोलते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया उसे बोल रही होती है। पर जब आप एग्जैक्ट डेट, डिटेल या एग्जैक्ट उसके स्टाइल के बारे में आप बताते हो तो फिर आप उसका ट्रस्ट जीत जाते हो। लेकिन एक बात बताओ, ये सारे टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं? देखो, जो चीजें मैंने आपको सिखाया और जो आप सीखे वही चीज अगर आप पे अप्लाई हो रही होगी तो आपको डाउट जैसा फील होगा। अगर आपको बार बार लग रहा है कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, या कोई आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, या उस बिलीफ को जो आप इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हो उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो समझ जाना एक रेड फ्लैग है। दूसरा, कांस्टेंट गिल्ट या एंजाइटी फील करना। अगर आपको हर वक्त लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या सामने वाले इंसान को खुश नहीं कर पा रहे हो, अच्छा फील नहीं करवा पा रहे हो, तो ये एक मैनिपुलेशन का फॉर्म है। आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो माय डियर फ्रेंड, आप मैनिपुलेट हो चुके हो। अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के आप नहीं ले सकते हो, तो माय डियर फ्रेंड, आप एक डार्क साइकोलॉजी के विक्टिम बन चुके हो। देखो, मैंने अवेयर तो कर दिया कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप डार्क साइकोलॉजी से मैनिपुलेट हो रहे हो, बट अगर आपको पता चलता है कि भाई हम हो रहे हैं तो आप पूछोगे बचे कैसे? मैं बताता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो। सबसे जरूरी है अपने इमोशंस और इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करना। जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करो। एक बाउंड्री सेट करो अपने सामने जहां पर कोई और एंटर ना कर पाए। किसी भी सिचुएशन में अपने बिलीफ और अपने कंफर्ट जोन को इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत करो कि सामने वाला आपके सर पर चढ़कर नाचने लगे। तीसरा, नॉलेज ही पावर है। डार्क साइकोलॉजी और उसकी टेक्निक्स के बारे में ज्यादा सीखो। देखो, एक तो दुनिया में वो टूल्स है जो आपको दिखते हैं, बट दिमाग के जो टूल्स हैं वो डार्क साइकोलॉजी के टूल्स हैं और वो आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इसे सीख गए तो आप सामने वाला अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो बच भी सकते हो और जरूरत पड़ने पे एज आई सेड कर भी सकते हो। चौथा, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। देखो, हर इंसान के इंट्यूशंस ज्यादातर सही होते हैं। आपकी जो एनर्जी होती है वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनती है, और अगर वो कह रही है कि सामने वाला सही नहीं लग रहा है तो उसको अवॉइड करो, ज्यादा पास मत आने दो।
तो गाइस हम लोगों ने बात कर ली डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उससे बचा कैसे जाता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। आप ये तो समझ गए होगे कि आपको बिना पता चले भी आपको कन्विंस किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है और आपके डिसीजंस को पूरे तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है, जिससे आपकी लाइफ अगर सीधे जानी होगी तो शायद वो कोई और दिशा ले ले। लेकिन अगर आप इन सारी टेक्निक्स से अवेयर हो, अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेते हो, तब आप इन चीजों से बच सकते हो। हमेशा याद रखना, आपका माइंड ही आपकी स्ट्रेंथ है और उसे किसी को भी कंट्रोल मत करने दो। स्टे अवेक, स्टे अलर्ट। वेल, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, लेकिन एंड करने से पहले मैं बस एक ही चीज कहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।